किया है, कई बार किया है और जिनको बहुत अनुभवी है, वो सीधा एंट्री करेंगे फ्रूटेरियन पर। फ्रूटेरियन अर्थात ओनली 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 फ्रूट्स, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी नहीं आएगा, इसमें केवल फल और पानी। फल कितने? असंख्य, जितने फल ले सकते हैं उतने फल लेंगे, परंतु नियम नंबर 1, एक बार में एक ही फल, उसकी क्वांटिटी अनलिमिटेड। 10 केला खा लो, उसके बाद में थोड़ा गैप देना है और फिर दूसरा फल, कोई भी एक फल को दूसरे फल के साथ मिक्स नहीं करना है। तो एक ही फल लिया जाएगा, परंतु अनलिमिटेड क्वांटिटी, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। आप रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब जब भूख लगे तब तक फल। और पानी बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि कब्जी हो सकती है, तो पानी का इंटेक 2 to 2.5 to 3 लीटर तक रखेंगे। और जैसे ही आप रॉ डाइट पे जाते हैं और नमक को भी हटा देते हैं तो आपको प्यास लगना बंद हो जाती है। प्यास जो लगती है वो तो नमक की वजह से लगती है, रॉ ड्राई फ्रूट, ये जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, वो प्यास उसके वजह से लगती है। तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि मुझे तो पानी पीने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी पानी पीते रहना है, सिप सिप घुट घुट पीते रहना है। और वो सारे सामान कल ग्रुप में पोस्ट कर दिए गए हैं। पानी पीते समय कौन कौन से सामान लिए जाए, पानी पीने से पहले, पानी पीते समय, पानी पीने के बाद, ये सारी चीजें। तो ये जो कैटेगरी है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है, इसका नाम है फ्रूटेरियन कैटेगरी, फलाहार। ये पहला दिन मुश्किल जाएगा, दूसरा दिन, तीसरा दिन आते आते आपको फलों के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा खाना। बाकी सभी चीज इतनी भारी लगने लगेगी, इवन ड्राई फ्रूट्स भी भारी लगने लगेंगे। केवल ये एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव इसमें, पर ये करना पड़ेगा तब मिलता है। तो ये कैटेगरी है और ये टोटल 9 दिन तक चलाना है। किसी भी एक पॉइंट पे आपको लगता है मेरे से नहीं हो रहा है तो आप देखो, और चक्कर बहुत, ये सब चीजें ज्यादा, तो आराम करना है, लेट जाना है, आराम करना है, तो ये सब चीजें नहीं होगी। हमको देखो, ड्राई फास्टिंग करो तो सीधा वेट लॉस होता है, टोटल डिटॉक्स होता है, पर वो नहीं करना है। हमको स्लोली ट्रांजिशन करना है, अपने शरीर को, अपने मन को बातें करते हुए, समझाते हुए, माइंडफुल ईटिंग करना है, माइंडफुल ड्रिंकिंग करना है। उसको सीधा, उसके ऊपर और एक चीज, जो भी खाओगे उसको बाबा की याद में खाना है, दृष्टि देते हुए खाना है और धन्यवाद के भाव के साथ। एप्पल खा रहे हो तो याद करो, उस खेत को धन्यवाद दो, उस किसान को धन्यवाद दो, उस प्रकृति को धन्यवाद दो, जिन्होंने यहां तक आपको पहुंचाया, उसको धन्यवाद करते हुए अहोभाव से, ग्रेटिट्यूड से उस फल को स्वीकार करो। और धीरे धीरे, सिप सिप, एक एक बाइट। जूस पी रहे हो तो सोचो ये शुभ से, आप पानी पी रहे हो तो सोचो ये अमृत है, ये मेरे अंदर प्राण ऊर्जा भर रहा है, मुझे और किसी भोजन की आवश्यकता नहीं है। ये जो लोग जो 3 बार खा के प्राप्त करते हैं, वो मुझे 1 गिलास पानी से ही प्राप्त हो रहा है। ये भी एक कैटेगरी। तो ये है संकल्प। फिर उसके बाद में सबसे हाईएस्ट एंड टॉप मोस्ट कैटेगरी जो है, ये केवल वही हाथ लगाएंगे इसको जिनके पास ढेर सारा अनुभव है, प्राणिक कैटेगरी। प्राणिक कैटेगरी का संबंध है चबाना, फाड़ना, काटना बंद, कुछ भी, इवन फल भी नहीं है इसमें केवल लिक्विड्स है। पर इसमें एक जो लोग को एक्सपीरियंस है वो थोड़ा कुक्ड लिक्विड चाहे तो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कुक्ड लिक्विड। परंतु इसमें चिविंग, बाइटिंग एंड रिपिंग नहीं है, 3 चीजें की परहेज। कुछ भी चबाना नहीं, कुछ भी फाड़ना नहीं, ये नहीं करना है, कुछ भी दांतों का काम ही नहीं है, इसमें केवल पीना है। तो इसमें ये थोड़ी हाईएस्ट कैटेगरी है और इसमें करने के लिए आपको ऊर्जा से जुड़ना पड़ेगा। ये कैटेगरी एक्चुअली भोजन से, इस कैटेगरी का कोई संबंध नहीं है, लिक्विड से भी इसका संबंध एनर्जी से है। ये कैटेगरी के लिए आपको बहुत ज्यादा समय प्रकृति में बिताना पड़ेगा, प्रकृति से ऊर्जा लेनी पड़ेगी, विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं तो इस हवा से मुझे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, आंखों से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, कानों से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ऊर्जा ही मेरा भोजन है। मुझे भोजन के चक्र से मैं मुक्त हूं, स्वमान। भोजन की मुझे आवश्यकता ही नहीं है, स्वमान। मेरा भोजन है परमात्मा प्रेम। मैं बाबा के सामने बैठा हूं, परमात्मा है प्राणेश्वर, उसमें से ही प्राण ऊर्जा मुझे आ रही है। एक मुझे आत्मा से ही प्राण ऊर्जा मेरे शरीर में फैल रही है। मुझे और कोई भी चीज नहीं चाहिए बाहर से, ना भोजन चाहिए, ना खुशी चाहिए, ना व्यक्ति चाहिए, ना किसी का शरीर चाहिए। मैं संपूर्ण हूं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं। तो ये जो कैटेगरी है ये सीधा परम धाम वाली कैटेगरी है। फलाहार जो है वो सतयुग के संस्कार इमर्ज करती है। और जिनको फलाहार के बारे में और ज्यादा जानना है तो एक ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप बना हुआ है, ईट फ्रूट एंड हील, उसको आप जुड़ सकते हैं। गौरव गोयल जी है ग्वालियर में जो रहते हैं, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उसमें आपको अगर बीमारियां है तो वो सारी बीमारियां फ्रूट से ठीक हो सकती है, वो तो है ही। पर हम जो बात कर